हम सोचते परमेश्वर यूं ही है, उसने हमसे प्यार क्या कर लिया, हम तो उसकी जो महानता है भूल ही गए कि वो कितना सर्वशक्तिमान है, कितना महान परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर हर एक तारे का नाम लेके उसे बुलाता है। कई बार जब कोई हमसे प्यार करता ना, हम उसको ना अपने जैसे ही समझते हैं, समझे? हम सोचते हैं नहीं तो मेरे जैसे ही है, और प्रभु भी खुश है इसमें। परमेश्वर ने अपनी हस्ती खत्म करके तुम्हारे जैसा इंसान बन गया वो। और बाइबल में लिखा है, मैं अभी पढ़ रही थी यशाया की को पढ़ेंगे हम, यशाया 40, उसमें लिखा है 12 में, किसने महासागर को चुल्लू में नापा। समझ रहे हैं? दुनिया का 70 से 75% दुनिया में क्या है? पानी है, समुंदर है। समझ आ रही है हमको? हमारे शरीर में भी 70 से 75% पानी है। तो पूरी दुनिया में 70 से 75% सागर है, इतना पानी है दुनिया में। और बाइबल क्या कहती है? किसने पूरे समुंदर को अपने चुल्लू में नाप लिया। समझ रहे हैं? परमेश्वर इतना बड़ा है कि पूरी समुंदर को उसने हमारे चुल्लू में, इतना महान परमेश्वर। और इसमें लिखा है किसने महासागर को और किसने बीते से आकाश को नापा। अभी तक किसी को आसमान का छोर नहीं मिला, पता है आपको? कितना लंबा चौड़ा आसमान है। और इस आसमान को आप जानते, परमेश्वर ने अपने बीते से, हम नापते हैं ना, 1 बीता 2 बीते, परमेश्वर ने अपने बीते से नापा है, जिसकी इंसान को अभी तक लंबाई चौड़ाई नहीं पती, परमेश्वर ने उसको अपने बीते से नाप दिया। वो इतना महान परमेश्वर। और आगे लिखा है, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा। समझ रहे? जब हम लोग कई बार जाते ना समुद्र के किनारे, वहां पे मिट्टी के टीले बनाते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं, है ना, कुछ मिट्टी इकट्ठी करते हैं। बाइबल कहती है ना, परमेश्वर ने धरती बनाई तो एक मिट्टी का वो लिया, ये धरती, ये चंद्रमा, ये तारे, ये ऐसे करके प्रभु कहता है एक उससे नपुए से, नपुए पता ना, दाल नापते हैं जिससे चीनी नापते हैं, उस नपुए से पूरी धरती की पृथ्वी को क्या कर दिया? नपुए में भर दिया। आज जिस पे पूरी संसार अपने घर बना रहा है, खेती कर रहा है, परमेश्वर ने उसको अपने नपुए से नापा। और लिखा है, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। क्या लगाकर? कभी ध्यान लगा के देखो परमेश्वर के विषय, सोच के तो देखो। यहाँ पे लिखा है, किसने पृथ्वी को की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे पे तोल दिया। हालेलुया। पूरे संसार के पहाड़ को परमेश्वर ने तराजू में तोल दिया। हाँ? कितना उठा सकते हो? 5 किलो, 20 किलो, कितना उठा सकते हैं तराजू को? हाँ? एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 10 किलो ऐसे उठा दो। कितना ताकतवर वो परमेश्वर, कितना महान वो परमेश्वर है कि पूरी दुनिया के पहाड़, यहाँ से लेके उत्तराखंड, ये सब आपको पता है, सारे पहाड़ आपस में जुड़े हुए हैं।
पूरी दुनिया के पहाड़ आपस में जुड़े हुए हैं। और बताया जाता है कि जो पहाड़ है ये पृथ्वी की नींव है। पता है आपको, पृथ्वी की जो नींव है, बाउंड्री है, ये पूरी पृथ्वी की बाउंड्री है पहाड़। ये नहीं कि यहाँ के पहाड़ अलग है वहां के। अगर आप देखोगे सारी दुनिया के पहाड़ आपस में कनेक्ट है और ये पृथ्वी की नींव है। प्रभु कहता उसको उसने सारी दुनिया के पहाड़, मतलब आप जब सोचना शुरू करोगे आपका दिमाग तो पक्का से फेल हो जाएगा। ये सारी चीजें बोले नहीं नहीं नहीं, अपने तो बस अब तो पागल हो जाएंगे। उसको परमेश्वर ने तराजू से तोल दिया पूरी दुनिया में। आज एक छोटा सा पहाड़ हटाना होता ना तो वो डायनामाइट लगा के उसको बम से उड़ाते हैं सड़क बनाने के लिए, छोटे से पहाड़ को, समझ रहे हैं? और परमेश्वर ने तराजू से नाप दिया। इतना महान परमेश्वर है वो, हालेलुया। और वो कहता है, अगर यशाया 45 उसके 12 में लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सर्जा है, मनुष्य को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना। तंबू तानते हैं ना, आकाश को प्रभु ने ताना है और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है कि यहाँ पर ठहरे रहे। इतने अरबों खरबों तारे आपस में टकराते नहीं। यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, रोज टकरा जाती हैं, और बंदा काम चला रहा होता उसको तब भी टकरा जाती है। समझ आ रही है? वो इतने बड़े बड़े, इतने करोड़ों खरबों अरबों तारे आपस में टकराते नहीं, नीचे नहीं गिरते। एक गिर जाए ना तो पूरी धरती खत्म है। कौन कंट्रोल किया हुआ उसको? क्या लिखा है? मैं ही यहोवा जिसने पूरी पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को उस पे सिरजा है। और मैंने ही आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी, सारे तारों को यहीं पे खड़े रहे। हालेलुया। ऐसा महान सामर्थी परमेश्वर जिसके विषय में सोचने से ही तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाती कि तुम हो ही क्या। जिसके सामने तुम खड़े होके बोलते हो ना, जबान चलाते हो कि ओ प्रभु, मैं प्रभु है ही क्या? इंसान है ही क्या? और समझता क्या अपने आप को? उस परमेश्वर के विषय में बोलता है। ये तो उसकी दया ही बड़ी है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर बोलता है हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं, पृथ्वी थरथराने लगती है। इतना महान परमेश्वर। और वो कोई उसकी गवाही क्या देगा? वो खुद कहता है 45 के 5 में लिखा, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो वो कहता है बॉस ने मुझे नहीं जानते, तो भी मैं तेरी कमर कसूं, तो भी मैं तुझ पे दया करूंगा। तू मुझे नहीं जानता तो भी मेरी दया तुझ पर है। हालेलुया। जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, एक और वचन निकालेंगे, फिलिपियों उसका 2, उसका 6 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने को की वस्तु ना समझा,
वरन अपने आप को शून्य कर लिया, अपने आप को शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कौन? यीशु। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी पूरी दुनिया का मालिक होने, पूरी वो बता रहा है वो कौन है, और उसने अपने आप को क्या कर लिया? दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य बन गया हमसे मेल करने के लिए। लिखा उसने अपने आप को शून्य कर लिया। आज हमें तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। हम कहते हैं अपने आप को बड़े घमंड से, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। देखो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की महानता, वो हमारे लिए शून्य बने और हम कुछ नहीं है और फिर भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते। और बाइबल कहती है और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, इंसान बन गया परमेश्वर। क्यों? हमसे मेल करने और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर। कौन? वही परमेश्वर जो हर तारे का नाम रखता है, वही परमेश्वर जिसने समुद्र को चुल्लू में नाप लिया, वही परमेश्वर जिसने अपने पूरे आसमान को फीते से नाप दिया, वो परमेश्वर इंसान के रूप में आ गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ये भी नहीं कि आके तुम्हें पता परमेश्वर हूं, मेरी पूजा करो, ये करो, वो करो, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा, मेरे चढ़ावे चढ़ाओ। लिखा है अपने आप को इतना दीन कर लिया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हमारी दंड जो हमारे लिए थी, जो मृत्यु, और कौन सी मृत्यु? ऐसे नहीं कि मर गया जी नदी में डूब गए, क्रूस की दर्दनाक मौत जो हमारा दंड था वो सह लिया। लिखा है क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह ही प्रभु। दुनिया में करोड़ों प्रभु कहलाते तो हैं पर है नहीं। वो कहता है उस इंसान में उसने कुछ किया हमारे लिए। आप सोचो उस महान परमेश्वर को, क्या कभी हमारी औकात थी वहां तक पहुंच जाते? उसको जान भी सकते हैं। आप एक एमएलए को नहीं मिल पाते, हाँ, एक मिनिस्टर को मिलने में आपको टाइम लगता है, पता नहीं कितनी सिफारिशें लगानी पड़ती है। एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना, किसी अच्छे डॉक्टर की, तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो उस परमेश्वर को तुम कभी जान सकते थे? सोचो सोचो, क्या कभी पहुंच जाते उस तक? क्या कभी उससे जान पहचान हो जाती? क्या कभी जान पाते कि वो कौन है और कैसा है? भी नहीं जान पाते हम, इसीलिए क्योंकि हमें उसने बनाया है, लेकिन पाप के कारण हम दूर हो गए थे उससे। और हमने क्या किया? अपने लिए हजारों लाखों ईश्वर गढ़ लिए और हमें लगा ये भी ईश्वर है, ये भी प्रभु है, ये भी प्रभु है, और वो जो असली प्रभु है उससे हम दूर हो गए। इसलिए वो परमेश्वर क्या इंसान बन गया, दीन हो गया। हमारी जो बीच में परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप की दीवार थी, वो सिर्फ एक धर्मी की मृत्यु के द्वारा ही गिरनी थी, और उसने हमारी लिए उस मृत्यु को पार किया और हमसे मेल कर लिया। हालेलुया। और हम सोचते हैं अरे प्रभु तो हमारे जैसा, कुछ भी बोल दो उसको,
जिस दिन आप सोचना शुरू करोगे ना परमेश्वर के विषय में, आपको लगेगा मर जाए मर, खुदा इतना महान प्रभु तो हमसे प्यार करता है, मेरे लिए इंसान बन गया, औकात ही क्या मेरी, हुई क्या, एक चींटी जैसे हाथी के सामने खड़ी हो और बोले हाँ क्या है तू। अरे इंसान ऐसे करता, प्रभु आई क्या। हालेलुया। इसलिए जब अपना मुंह खोलते हो ना परमेश्वर के लिए, सिर्फ धन्यवाद और स्तुति में खोला करो, अदरवाइज सिल लो इसको। अगर परमेश्वर के लिए कुछ बोलना है तो कुछ नहीं है हम, वो तो जैसे हमारे घर का कुत्ता होता है ना, हम उसको इतना प्यार करते हैं, रोटी खिलाते अपने साथ, बेड पे सुलाते हैं, तो कुत्ता वो इंसान समझने लगता अपने आप को, है ना। उसको लगता है मैं भी इनके जैसा ही हूँ, और वो पूरा रोब जमाता घर में भी हाँ, किसी को आने नहीं देता है, उसको लगता है मेरा ही घर है ये औकात है हमारी। उसका प्यार इतना ज्यादा है कि हम अपनी औकात भूल गए, समझ रहे हैं आप। उसने हमसे इतना प्यार कर लिया कि जैसे कुत्ता अपनी औकात ही भूल जाता है, वो उसको लगता है मैं ही घर का मालिक हूँ, और मेरी परमिशन से घर में आ कौन जाए। और ऐसे ही हम लोग जो है क्या आज अपने आप, क्योंकि उसने हमें इतना प्यार किया, हमें अपने साथ बिठाया, अपने बेड पे सुलाया, हमें अधिकार दिए, जा मेरी बेटी, जा मेरे बेटे। इतना प्यार हमसे किया कि हम भूल ही गए। हमें तो लगा कि हम पता नहीं क्या बन गए, हम हो बन क्या गए, ये नहीं पता वो ही बनाने वाला, उसी ने तुझे बताया कि तू कुछ है। हम तो थे ही क्या नाली के कीड़े, नरक में जा रहे थे। हाँ, उसने बताया तू अनमोल है, मैंने तुझे बनाया है, तुझे धरती के अधिकार दिए, तू मेरा बेटा है, तेरे लिए मैंने अपना लहू बहाया है, तेरे लिए स्वर्ग बनाया, तेरे लिए स्वर्ग में घर बनाए। और हम इतना भूल ही गए कि हम कहाँ कौन थे। और आज जब लोग परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं ना, बस हंसी आती, मुझे कुछ नहीं, प्रभु बनेगा क्या इनका, ये तेरे ऊपर उंगली उठा रहे, इनको पता नहीं तू कौन है। हालेलुया। कभी उसकी महानता के विषय में सोच के देख लो। जब बाइबल पढ़ते हो ना, सिर्फ उसको किताब की तरह मत पढ़ो, इसमें जानकारी है प्रभु की, वो कौन है, कैसा है, इसने हमारे लिए क्या किया है। हमेशा धन्यवादी। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, पूरी दुनिया रच के दे दी तुम्हें। जहाँ भी ये सांस ले रहे हो ना, ये वायुमंडल जो प्रभु ने, जो किसी ग्रह पे नहीं है अभी तक, पूरी दुनिया ने खोज कर ली है कि ये वायुमंडल नहीं है जहाँ से तुम सांस लेते हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही लगाया गया था ताकि तुम जिंदा रहो। पानी जो पीते हो ना, पूरी कहीं नहीं मिला अभी तक, तो सिर्फ तुम्हारे लिए प्रभु ने बनाया कि तुम जिंदा रह सको। जो वो कहता तुम मुझे नहीं भी जानते ना, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, तुझे खड़ा रखूंगा, तुझे जीवित रखूंगा, ताकि तू मुझे जान ले। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है, क्या तुम उस शक्तिमान से लड़ सकते हो? क्या तुम परमेश्वर का सामना कर सकते हो किसी भी रीति से? पूरी दुनिया की सेना भी आ जाएगी ना, परमेश्वर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो उसी के बना है। बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में परमेश्वर शैतान और उसकी सेना को अपनी मुंह की फूंक से ऐसे ही करेगा, उड़ जाएगी, खत्म, आग में। इतना महान परमेश्वर है जिसके, इसीलिए जब मुंह खोलते हो ना तो उसकी तारीफ में ही खोला करो, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं। इजराइली जो मरे थे ना, वो प्रभु ने नहीं मारे थे, उनकी कुड़कुड़ाहट ने मारे थे। और जब तुम परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के बनाए हुए लोगों के विरोध में बोलते हो, तो तुम अपने दुख कमाते हो, अपनी मौत कमाते हो। इसीलिए अपने जीवन को बहुत खुदा के डर में, प्रतिदिन उसके डर में बढ़ो। मत भूलो हम कौन है। हालेलुया।
समझ आ रही है? और उसके प्यार को जब याद करोगे और उसकी महानता को जब देखोगे, कोई मैच ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। इतना बड़ा परमेश्वर तुमसे रोज मिलने आता है प्रार्थना में, डेली तुम्हारे पवित्र आत्मा तुमसे बातें करता है। वो सर्वशक्तिमान, मैं सोच रही थी कि वो परमेश्वर एक एक चींटी तक का ध्यान रखता है। जंगल के जानवर जब मांगते हैं, अपना आहार पुकारते हैं, है ना, शेर दहाड़ता है, तो परमेश्वर उसको भोजन खिलाता है, उसका शिकार उसके आगे कर देता है। पूरी दुनिया के हर व्यक्ति की दुआओं को वो सुनता है। लिखा उसकी आंखें धर्मी और अधर्मी दोनों पे लगी रहती। तुमसे तो तुम्हारे घर के 4 बंदे कहाँ है ना, उसकी जानकारी नहीं रहती, कोई किधर को गया, कोई किधर को गया। वो पूरी दुनिया, इंसान छोड़ो, जानवर, चींटियां, हर चीज, स्वर्ग, धरती, धरती के नीचे, समुद्र के अंदर, आकाश के पक्षी, कहते हैं उसकी मर्जी के बिना एक गोरैया नहीं गिरती है, एक चिड़िया का पंख नहीं गिरता परमेश्वर की मर्जी के बिना, बाइबल में लिखा। इतना बुद्धिमान परमेश्वर, और हम जाते दुनिया में बुद्धि लेने। बैठ तो जाओ उसके चरणों में, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना देगा वो तुम्हें। हालेलुया। ये दुनिया की पढ़ाई लिखाई से बुद्धिमान नहीं बनने, ये तो 100 साल पहले शुरू हुई है। हाँ, 100 साल से पहले जो दुनिया में चीजें बनी है ना, उसकी रिसर्च करते थक गए अभी तक वैज्ञानिक, वो ही नहीं समझ आ रही बनी तो बनी कैसे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब कैसे बनी। समझ रहे हैं? आज इंसान सोचता 4 किताबें पढ़ के कि मैं पता नहीं कितना इंटेलिजेंट और कितना बुद्धिमान हूँ। तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाएगी जिस दिन परमेश्वर के विषय में सोचना ही शुरू कर दिया। हालेलुया। तुम तो चीज की गिनती नहीं कर सकते, उसने उनके नाम रखे। इसीलिए बाइबल कहती है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा कर लो। बस खुदा से पंगा नहीं लेना, हमेशा दया। बाइबल में लिखा, वो जिस पे दया करता है उस पे करना। कोई नहीं, कर मेरे को चंगा, कर मुझ पे दया, कोई रोब नहीं है उसके ऊपर किसी का। उसका प्यार है ये, उसकी दीनता है ये, कि वो खुदा हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। तो दीन होके उस परमेश्वर के आगे आओ, धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के आगे आओ, वो तुम पे दया करे। डरते और कांपते हुए, प्रभु इस लायक तो नहीं, मुझ पे दया कर। हालेलुया। मिटा दो उसके सामने अपनी हस्ती को। राजा दाऊद, हाँ, दीवानों के समान नाचता था प्रभु के सामने, 24 घंटे ध्यान खुदा में रहता था उसका। राजा था, ले इतना बड़ा राजपाट छोड़ के क्या भक्ति करते रहे? ये नहीं करना। अरे वो करने की बुद्धि जिसको आ गई ना, संभालने की, अपने दिमाग से नहीं चल सकते आप। कैसे पास्टर जी ना दिन में सोते, हाँ, सारा दिन रात लगे रहते हो, कैसे करते हो सारी चीजें मैनेज? आके लोग बोलते कैसे हो रहा है सब कुछ। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस उसके चरणों में बैठी रहती हूँ, बाकी वो संभाल लेता सब कुछ। बाइबल में लिखा है, जब सुलेमान ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, लिखा 1000 भेंटें उससे परमेश्वर को चढ़ाई। प्रभु ने कहा, हाँ भाई तूने खुश किया मुझे, बोल क्या चाहिए? कहता बुद्धि। 2 बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। उसने बोला बुद्धि ये तो मेरी चीज है। आज लोग मांगते हैं जो संसार की चीजें हैं, मांगो जो खुदा की चीजें हैं। जब बुद्धि आ जाएगी तो संसार की चीजें तो अपने आप पीछे पड़ के आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे से अमीर राजा, तेरे से सामर्थी इस दुनिया में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। सुलेमान अपनी बुद्धि से नहीं,
परमेश्वर को प्रसन्न करने के कारण दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना था। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? बचपन में हम किताबों में एक स्टोरी पढ़ते थे, सुलेमान की कहानी है। उसमें दो औरतें थी ना, और दोनों ने सेम टाइम पे बच्चा पैदा किया। एक का मर गया, दूसरी ने चुरा लिया उसका। जब सुबह उठी तो उसने बोला मेरा है, उसने बोला मेरा है। बोले क्या करे? बोले चलो राजा के पास। राजा ने बोला राजा ये मेरा है। वो कहती ये मेरा है, ये झूठ बोल रही है, इसका बच्चा तो मर गया था। राजा ने कहा चलो, उसने कहा तलवार लेके आओ, एक दो टुकड़े कर देते, आधा इसको दे देंगे आधा इसको दे देंगे। तो जैसे ही तलवार लेके आए, जो असली माँ थी बोलती नहीं 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 नहीं, इसको मत काटो, बोलती इसी को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया, बोलता बच्चा इसका है। हम बचपन में पढ़ते थे ये कहानी, पर हमें पता नहीं था ये बाइबल में से है। समझ रहे? बहुत सारी चीजें बचपन में पढ़ते थे, पता थी बहुत सारी चीजें, पर ये नहीं पता था ये सारा ज्ञान आप बाइबल में से रहा है। और हम यूं ही भूलते रहते थे हमारा ज्ञान बड़ा है, सब कुछ उसी से आ रहा है। सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें ही वहीं से आ रही हैं। बट हमने, इंसान ने क्या किया? चोरी करके खुदा के ज्ञान को खुद बन बैठा ज्ञानवान, ज्ञानी। तो ये स्टोरी हम बचपन में पढ़ते, बाद में पता लगे थे सुलेमान की कहानी है जिसको प्रभु ने बुद्धि दी थी। तो ऐसे न्याय के ऐसे काम थे उसके कि दूर दूर तक उसके चर्चे थे और लोग आके उसको देखते थे। इतना बुद्धिमान, जब खुदा की उपस्थिति में बैठोगे तब बुद्धिमान बनोगे। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के नहीं बुद्धिमान बनने। बड़े पढ़े लिखे मूर्ख देखे दुनिया में मैंने, समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के चरणों में बैठो, अपने बच्चों को खुदा के चरणों में बिठाओ। आज लोगों को लगता है बड़े स्कूल में या बड़े उसमें पढ़ के इंसान बुद्धिमान बनता है। खुदा का डर, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति खुदा के डर में चलता है वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया।